चिंता मत करो, हम तुम्हारे हैं भला, हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारा भला बुरा देखेंगे। तो हमें फिर चिंता मिट जाती। जितनी चीज उनके अधिकार की है हम मान लेते हैं कि वे सब तो हमारी हो ही गई। पंडित जी के साथ भगवान की तुलना नहीं होती। पंडित जी हम जैसे ही सीमित शक्ति वाले हैं, अनित्य शरीर है, उनसे भूल भी होती है, सर्वज्ञ भी नहीं है, सर्वशक्तिमान भी नहीं है, परंतु हमारी अपेक्षा तो बड़ी शक्ति रखते हैं। उनमें हमारी अपेक्षा हम बड़ा हृदय कह सकते हैं, शासन करने की बड़ी योग्यता हम उनमें मानते हैं। तो ऐसी अवस्था में अधिकारारूढ़ पंडित जी, अधिकार पर रहते हुए पंडित जी अगर हमें आश्वासन दे दें कि हम तुम्हारे सुहृद हैं, तुम मत चिंता करो, तो हम कितने आश्वस्त हो जाते हैं। और यहाँ भगवान अपने मुंह से अपना स्वरूप बताकर फिर आश्वासन देते, सर्वलोक महेश्वरम। छोटा मोटा कहीं का मिनिस्टर नहीं, किसी देश का राजा या सम्राट नहीं, किसी का कहीं का कोई डिक्टेटर नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, समस्त लोगों के जो ईश्वर हैं उन सारे ईश्वरों का महान ईश्वर, सबका नियंता, सबका शासक, सबको बल बुद्धि ज्ञान प्रदान करने वाला मूल सूत्र, वो मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो ये जहाँ हमने माना, जहाँ हमने ये विश्वास किया, या तो हम विश्वास नहीं करते और या हम गीता को ऊपर से पढ़ते हैं हमारी तरह से, और या हम इस बात को मानते ही नहीं, और नहीं तो जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इसी प्रकार शांति तुरंत मिल जानी चाहिए। हमारे एक मित्र हैं मोहम्मद हाफिज साहब, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिलोसफी के प्रोफेसर रहे बहुत दिनों तक, अब रिटायर हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण पर कई लेख लिखे गीता पर। उन्होंने ये दिखलाया कि अगर गीता को हम मानते हैं तो गीता में भगवान जगह जगह पर जहां जहां पर प्रतिज्ञा करते हैं काम कर देंगे, तो एक ही शर्त रखते हैं, तुम अपने मन को हमें लगा लो, बस इतनी सी तो बात है। हमें अगर जरूरत है किसी चीज को पाने की, और अगर हम विश्वास करते हैं कि किसी के पास वो है और वो देने को प्रस्तुत है, ये दोनों बातें होने पर क्या हम देर करेंगे उस चीज को लेने के लिए? भूखा आदमी हो, प्राण छटपटाते हो भूख के मारे, और पता लग जाए कि वहाँ रोटी मिल रही है और वहाँ सबको देने को तैयार है, अभी जाके ले लो, बासा वहाँ खुल रहा है, तो भूखा आदमी जिसके प्राण छटपटाते हैं, वो क्या ये विश्वास होने पर कि वहाँ रोटी मिलती है देर करेगा जाने? तो या तो हमारी चाह नहीं, या हमें परवाह नहीं, या हमें विश्वास नहीं। तो ये जो दूसरा मार्ग है पुरुषार्थ से भिन्न आश्रय का मार्ग, इसमें सबसे पहली चीज है विश्वास। बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपने जीव के लह विश्राम। बिना विश्वास के भगवान के प्रति अनुराग नहीं होता, बिना अनुराग के उनके नित्य अनुग्रह का अनुभव नहीं होता, और उनके अनुग्रह के बिना जीव को विश्राम नहीं मिलता। तो भगवान की शरणागत वत्सलता, भगवान का सौहार्द, सर्वशक्तिमत्ता युक्त, उस पर हम विश्वास करके हम आश्रय करें उनका, तो ये दूसरा तरीका है अपना सुधार तो हो ही जाएगा। और जब हम उनको लेकर निकलेंगे तो हम बांटेंगे क्या? हम भगवान को बांटेंगे। एक आदमी दुख बांटता है, विपत्ति बांटता है, पाप बांटता है, विषाद बांटता है, शोक बांटता है, अशांति बांटता है, उसके पास है। एक आदमी प्रेम बांटता है, अहिंसा बांटता है, सौहार्द बांटता है, सेवा बांटता है, उसके पास वो है। गांधी जी ने और चीज बांटी, किसी और ने और चीज बांटी, शंकराचार्य ने और चीज बांटी, किसी ने और चीज बांटी, और जो सब में भगवान को देखता है और भगवान देख कर सबकी सेवा करता है, उस सबको भगवान बांटता है। भगवान उसको स्थापित कर देता है ना। प्रत्येक प्राणी में वो भगवान को स्थिर करके हाथ जोड़ता, तो वो भगवान का वितरण करता, उसके पास भगवान है। तो हम जब भगवान के हो जाएंगे तो क्या होगा कि भगवान हमारे हो जाएंगे। फिर हमारे द्वारा जगत में होगा क्या? भगवान का वितरण होगा।
जगह जगह भगवान को हम बांटेंगे, जहाँ जाएंगे वो ले लो भगवान। विचित्र बात है, भगवान तो कौन बांटेगा भगवान को? जिसके पास भगवान है वो बांटेगा। और बड़ी सीधी बात, ये भगवान तो हैं और सबके पास स्वयं सर्वभूता नाम है और सबके हृदय में अवस्थित है, सर्वभूताशय स्थितः। लेकिन हम उन भगवान को नहीं मानते, नहीं जानते, इसीलिए भगवान हमारे अंदर होते हुए भी अप्रकट रहते हैं। इसीलिए हम भगवान को बांट नहीं सकते। उन अंदर रहे हुए भगवान को पहचान लें और अपने को भगवान के साथ मिला दें, तो फिर हमारे पास रह जाएंगे केवल भगवान, तो गोदाम खाली हो जाएगी हमारी। महाराज ये बड़ा सुंदर सिद्धांत है। सारे संस्कारों का विनाश हो जाएगा कर्म संस्कारों का भगवान के हृदय में आने पर। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार रहता नहीं, उसी प्रकार जिसके जीवन में भगवान आ गए उनके कर्म संस्कारों का भी वो भस्म हो जाना अनिवार्य है। सीधी बात, प्रकाश के सामने अंधकार रहता नहीं। तो भगवान को अपने हृदय में बुला लें। बुला लें क्या, बस बने हुए को देख लें। जो भगवान है हमारे हृदय में, जो हमारी भूल से पर्दे के अंदर छिपे हैं, योग माया समावृता है, उनको कोई ढक नहीं सकता। हमही ने अपने आंखों पर पर्दा डाल रखा है, ये पर्दा हटा दें तो भगवान हमारे हैं। उसके बाद हम भगवान के होंगे, भगवान हमारे होंगे, तो हम फिर हमारी गोदाम खाली हो जाएगी। इस कर्म के अनंत भंडार में भगवान आकर अपना पूरा अधिकार कर ले। और यदि कहीं कोई पहले का रहा सा दिखेगा तो भगवान उसको अपने आप निकालेंगे। तुलसीदास जी ने अपने गोदाम दे दिए, उनको दे दी, बोले इसमें राघवेंद्र आके बस जाएं, बस गए। एक दिन उनको दिखाई दिया कि कोई चोर वोर आता दिखता है, तो बोले महाराज अब सावधान हो जाओ आप, ये हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा। महाराज ये हृदय भवन तो आपका है, ये आपके घर में, हमारा घर नहीं, इस आपके घर में चोर आ बसे महाराज, ये लूटेंगे आपके धन को, आप सावधान हो जाना, हटाना इनको। कितनी सुंदर चीज है। तो हमारे सारे पाप ताप, हमारी सारी बुराइयां, हमारे जीवन का सारा कूड़ा करकट, हमारे जीवन की सारी वो आवर्जनाएं भगवान अपने आप हटा देंगे, बशर्ते हम सचमुच भगवान के आश्रय में आ जाएं, भगवान को अपना बना लें। और जब भगवान को अपना बना लेंगे तो भगवान ऐसे अपने होंगे कि कोई उसका कहीं पर उपमा के युद्ध कोई चीज नहीं। एक महात्मा ने हमको एक कथा सुनाई, कल ही सुनाई, बड़ी सुंदर कथा। कहाँ की है ये हमें मालूम नहीं, तो है बड़ी अच्छी कथा। वसुदेव देव के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन, कृष्ण बलराम दोनों वहाँ पहुँच गए थे और सारा मथुरा का राज्य संपन्न हो गया। तो बड़े सुनी दाऊ ने, दाऊ से कहा लोगों ने जा करके, एक दूसरा सिपाही था उसने जाकर के दाऊ जी महाराज क्या बात है, पता नहीं एक बूढ़ा एक बूढ़ी आई और हमारे सुप्रीमचंद्र जो हैं ये उनकी गोद में जो तीनों बेहोश कर गए। अब दाऊ मैया बाबा आ गए, मैया बाबा आ गए, नाचते कूदते आए, देखा तीनों किसी दिशा में, तो चिपट गए मैया के पैरों से, वो भी बेहोश हो गए। अब कन्हैया दाऊ और मैया बाबा चारों बेहोश कर गए। कहते हैं कि 3 पहर तक ये दशा रही, 3 पहर तक लगातार ये दशा रही, न मैया को होश न बाबा को होश। वसुदेव जो उसी यज्ञ मंडप में उनको बुलाया था, पहला दिन था, लोगों ने कहा नहीं, उनके पास खबर पहुंची किस प्रकार से नंद बाबा यशोदा मैया है, तो वो दौड़े वहां, दौड़ करके आ करके उन्होंने उनको उठाया, गर्ग भी आए और बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, उठाकर किसी प्रकार पेट करा के अंदर ले गए। अब वसुदेव देव के लिए सबसे बड़े पूज्य आ गए, बड़े रहेंगे, नंद बाबा बड़े रहे, वसुदेव छोटे रहे। तो बड़े भाई आ गए, भाभी आ गई, घर के मालिक आ गए, बस अब क्या जरूरत है। तो हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर दोनों खड़े हो गए और आंखों से आंसू बहने लगा वसुदेव जी के देव की। नंद बाबा
बोले वसुदेव को और नंदराम को हुदा बोली दे दी। तो उदास क्यों होते